हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार वेलकम है विज़न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो टॉपिक 1 है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, उसके फर्स्ट वीडियो में उसके कुछ सेगमेंट है उसको कवर किया गया है। ये जो वीडियो देख रहे हैं तो ये उस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये उस वीडियो का उस टॉपिक का सेगमेंट 2 है, पार्ट 2 है, इसको देखिए। इसमें हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ, जो सिद्धांत है भौतिक विकास के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये विकास कैसे होता है बच्चों में, हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? पहला होता है शीर्षगामी सेफालोकॉर्डल। क्या होता है सेफालोकॉर्डल? ये 2 वर्ड, 2 ग्रीक लैटिन वर्ड है, उससे मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है सेफालो और दूसरा वर्ड है आपका कॉर्डल। क्या होता है सेफालोकॉर्डल? सेफालो का मतलब होता है खोपड़ी, सेफालो का मतलब खोपड़ी ले लीजिए या सर है, ठीक है? और कॉर्डल का मतलब होता है पद या फिर पाँव। मतलब बोलने का है, जो विकास है वो सर से पैर की तरफ बढ़ता है। जो विकास है खोपड़ी से पद की तरफ, पाँव की तरफ बढ़ता है, ठीक है? तो इसको हम लोग सेफालोकॉर्डल बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग शीर्षगामी बोलते हैं। शीर्ष मतलब होता है ऊपर का भाग, जो टॉप लेवल का है। गामी मतलब ये गमन करता है पैर की ओर, ठीक है? इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आराम से वो बेड पर, है ना, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी है। न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आगे पीछे नहीं होते। सिर्फ वो बच्चा रोता है भूख लगने पे, या जो भी उसका टॉयलेट है, यूरिनेट करने के टाइम वो बच्चा को जो भी तकलीफ होता है वो रो कर वहाँ पर बयान करता है, ठीक है? कुछ दिन के बाद जो बच्चा वो ट्राई करता है मुड़ने के लिए, ठीक है? ये बच्चा है, ये ट्राई करता है कैसे मुड़ने के लिए। तो पहले बच्चा अपना, जो उसकी आँखें हैं, अगर इस साइड से कोई उसको आवाज़ देता है या इस साइड से कोई उसको आवाज़ देता है, तो वो अपनी आँखों को घुमाता है, देखने के लिए कि इस साइड कौन है या इस साइड कौन उसको आवाज़ दे रहा है। वो अपनी बॉडी को और खुद को उस तरफ मोड़ नहीं पाता है, सिर्फ़ अपनी आँखों को वहाँ घुमाता है कि इस साइड देखे कि कौन है। कुछ दिन के बाद जब बच्चे की बॉडी में ताकत आती है, तो वो अपने पूरे गर्दन को घुमाकर देखता है कि इस साइड कौन खड़ा है और इस साइड कौन, जो भी खड़ा है उसको आवाज़ दे रहा है, कौन सीटी बजा रहा है और कौन चुटकी बजा रहा है, ठीक है? और कुछ दिन बीतते हैं, अब बच्चा पूरा गर्दन घुमा के इस तरफ देखता है या इस तरफ देखता है। और कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीना बीतते हैं, अब बच्चा कोशिश करता है अपने हाथ से झटका देके कि हम इस साइड पलट जाएँ या फिर हम इस साइड पलट जाएँ, ठीक है? वो झटका दे के आधा पलटता है, गिर जाता है, आधा पलटता है किसी साइड भी और वो गिर जाता है, लेकिन वो पलट नहीं पाता है। कुछ महीने के बाद उसकी बॉडी में और ताकत आती है और वो कमर से पूरा ट्राई करता है पलटने के लिए, और वो एक दिन ज़ोर लगा के कमर से पलट जाता है, ठीक है? तो विकास कहाँ से आ रहा है? सर से गर्दन पर आया, गर्दन से हाथ पर आया, सर से विकास, सर से कहाँ पर आया? सर से विकास गर्दन की तरफ बढ़ा, गर्दन से कहाँ बढ़ा? जो उसका कमर का पार्ट है उस ओर विकास बढ़ा। अब कमर से जब बच्चा पलटना शुरू कर दिया, अब कमर से पलटने के बाद वो बच्चा चाहता है बैठने के लिए। अब कूल्हे के बल बच्चा वहाँ से बैठता है, ठीक है? बच्चा बैठता है, बैठना शुरू करता है। अब बच्चा अपने, जो बच्चे के थाइज़ होते हैं, जो बच्चे की थाइज़ है उसके बल पर, जैसे बोलते हैं ना आप, कोई भी, कि बच्चा हाथी बनकर चल रहा है या बच्चा घोड़ा बनकर चल रहा है, तो बच्चा अपने घुटने के बल चलना शुरू करता है। उसके बाद विकास कहाँ पहुँचता है? पाँव पर। अब बच्चा पाँव से ट्राई करता है कि पाँव के बल पर खड़ा हो, मतलब होने के लिए वो ट्राई करता है। वो खड़ा होता है, क्या होता है वहाँ पे? तो बच्चा वहाँ पे गिरता है।
फिर बच्चा वहाँ पे खड़ा होता है, कुछ डेग चलता है और फिर बच्चा वहाँ पे गिरता है, लेकिन वो अपनी कोशिश को जारी रखता है। एक दिन क्या होता है कि बच्चा एकदम पूरा अपने बॉडी पर बैलेंस करके वहाँ खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कुछ डेग चलता है और कुछ डेग चलने के बाद बच्चा फिर से वहाँ पे झुक के आगे गिर जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है एक दिन कि बच्चा आराम से चलना शुरू करता है और कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि बच्चा चलने के साथ-साथ स्पीड दौड़ता भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो शीर्षगामी सेफालोकॉर्डल है, जो ये थ्योरी है, ये बोल रही है कि विकास सर से आया गर्दन पर, फिर कमर पर, फिर कूल्हे पर, फिर थाइज़ पर, फिर घुटने पर, फिर पाँव पर, उसके बाद बच्चा फिर अपने पाँव पर एकदम बैलेंस करके खड़ा हो रहा है, उसके बाद से चल रहा है। तो विकास जो है आपका, विकास अगर ऊपर से लेते हैं कि ये बच्चे का हाथ है और ये बच्चे का है ना, ये बच्चे का पाँव है, तो विकास सर से कहाँ बढ़ रहा है? विकास पाँव की ओर तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ये सारे डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि विकास किस ओर से किस ओर बढ़ रहा है। इसको हम लोग शीर्षगामी बोलते हैं, सेफालोकॉर्डल बोलते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और कि आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी डिक्शनरी जो सीटीईटी बोर्ड के जो मेंबर हैं, उनके पास हिंदी डिक्शनरी के काफ़ी वर्ड वो उनके पास है, कंपाइलेशन है। तो आप सेफालोकॉर्डल याद रखिएगा। एक हेल्प के लिए शीर्षगामी वर्ड को याद रखिएगा। सेफालोकॉर्डल जो वर्ड है वो साइकोलॉजी का दिया हुआ है, वो एग्ज़ाम के या बोर्ड के मेंबरान वो उसको चेंज नहीं कर सकते। सेफालोकॉर्डल सेफालोकॉर्डल ही रहेगा। हिंदी के वर्ड वो 1 2 3 4 5 ले आते हैं, लेकिन आप लोग सेफालोकॉर्डल ही पढ़िएगा क्योंकि सेफालोकॉर्डल वर्ड को चेंज नहीं करेगा। इस वर्ड में 1 2 3 चेंज करके इसमें बदलाव कर सकते हैं लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? नाम से पढ़ते हैं इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल, अधोगामी या समीपदूरस्थ। पहले जो नाम है इसको बाइफurcate करके समझते हैं कि इस नाम का मतलब क्या होता है। यहाँ वर्ड है आपको प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? प्रॉक्सिमो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्रॉक्सिमो, मतलब अप्रोक्सीमेट, करीब का, नज़दीक का। बोलते हैं ना कि इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेट क्या होती है, तो उस अप्रोक्सीमेट का जो सेगमेंट है थोड़ा सा इसमें प्रॉक्सीमेट किया हुआ है। प्रॉक्सिमो मतलब नज़दीकी, मतलब इसका हो तो क्या, नज़दीकी। और ये आपका कौन सा है? डिस्टल, मतलब डिस्टल मतलब होता है दूर का। डिस्टल मतलब दूर का। डिस्टेंस जो वर्ड आप लोग सुने होंगे लोग, डिस्टेंस दूर, उस वर्ड से बना हुआ है डिस्टल, प्रॉक्सिमो और डिस्टल। यहाँ देखते हैं अगर हम लोग अधोगामी, यहाँ एक वर्ड है आपका, क्या लिखा हुआ है ये? अधोगामी। क्या होता है अधोगामी? अधो मतलब होता है आधा, आधा, और गामी मतलब होता है जो गमन करता है, बढ़ता है। समीपदूरस्थ, ये भी वर्ड समझते हैं हम लोग। समीपदूरस्थ, समीप और दूरस्थ, ये वर्ड क्या होता है? समीप मतलब नज़दीक का और दूरस्थ मतलब दूर का। समझते हैं इसको, ठीक है? जैसे एक बच्चा है, ये फिगर ऐसा ही बन रहा है, ठीक है? इसको आप लोग बच्चा ही मानिएगा, है ना? तो ये जो बच्चा है, ये बच्चे का हाथ है, ये बच्चा लेटा हुआ है, ये बच्चे का पाँव है ना? जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है तो उसका जो हार्ट है और जो उसका श्वास नली है, जो उसका लीवर है, जो उसका सारा सिस्टम है डाइजेस्टिव का, वो बच्चा दूध पी रहा है आराम से, वो दूध आराम से उसके पेट में पच रहा है, आराम से वो यूरिनेट कर रहा है, आराम से जो भी जो मल वगैरह वो त्याग कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो जब बच्चा आराम से ये काम कर रहा है, जो उसके बीच का जो सारा पार्ट है एकदम सही से काम कर रहा है, मतलब जो उसके समीप, जो उसके बॉडी के एकदम सेंटर के समीप है, वो सब कुछ सही से काम कर रहा है। जो उसके बॉडी के सेंटर के करीब की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, ठीक है? अब बच्चा का जो दूर की चीज़ें हैं, जो डिस्टेंस की चीज़ें हैं, वो धीमे-धीमे डेवलप होती है। बच्चे के सामने आप कोई सामान भी रखिए, बच्चे के सामने कुछ दिखाते हैं पेन, जैसे कोई बच्चा लेटा हुआ मान लीजिए पालना में या बेड पे, आप
खुद को मानिए कि आप कोई सामान उसको दिखा रहे हैं सामने से, कोई की रिंग है, कोई चाबी है या कोई पेन है, कोई भी सामान, तो बच्चा उसको सिर्फ़ देख पाता है, ना कि उसका बॉडी एक्टिविटी करता है। बच्चा उसको छूता नहीं है या बच्चा उसको पकड़ता नहीं, सिर्फ़ देखता है, क्योंकि उसके सेंटर की चीज़ें सही से काम कर रही हैं, वो दूध पी रहा है, वो साँस ले रहा है, उसका दिल धड़क रहा है और वो यूरिनेट कर रहा है, अपने मल को त्याग कर रहा है, ठीक है? धीमे-धीमे बच्चा का जो विकास है वो अंदर से बाहर निकलता है, मतलब वो विकास अब कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद वही की रिंग को, जो की रिंग है आपको, वो बच्चे को दिखाइए, अब बच्चा उस पर हाथ मारेगा, ठीक है? अब इमेजिनेशन कीजिए, मतलब इस बात को, जो बात बोल रहे हैं उसको सोचिए कि ऐसा होता होगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चा उस पे हाथ मारता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि जो बच्चे का जो फिंगर है, जो उसका सिस्टम है सारा, वो डेवलप नहीं हो पाया है। तो विकास अंदर से अधोगामी, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहा है। वो बच्चा कंट्रोल कर रहा है अंदर से बाहर की ओर। वो बच्चा कंट्रोल कर रहा है अंदर से बाहर की ओर। धीमे-धीमे जो विकास है अधोगामी या प्रॉक्सिमल डिस्टल, नज़दीक से बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें 2 स्किल्स है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस मोटर। क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स? यहाँ देखिए आप लोग, ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल। ग्रॉस मतलब होता है बड़ा वाला, स्थूल कोई बड़ी आकृति, जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर अभी कि जो बच्चा है, यहाँ पर आपका जो बच्चा है और बच्चे का ये उसका बॉडी है और बच्चे का ये हाथ है, ठीक है? और बच्चे का ये है ना पाँव है, इस तरह से बच्चे का पाँव है, ठीक है? तो जो ग्रॉस मोटर बोलता है कि बच्चे का दौड़ना, उछलना, तैरना, किसी वस्तु को उठाना, किसी चीज़ को फेंकना, सीढ़ी चढ़ना, फुटबॉल को मारना, गतिक कौशल भौतिक विकास का ही एक भाग है। मतलब कि जो चीज़ें बच्चे के इस भाग से, ये आपका बच्चे का उँगली है, ये उँगली है, जो चीज़ें बच्चे के हैंड से, पूरे हैंड से जो काम लिया जाएगा, जो पूरे हैंड से काम लिया जाएगा, वो आएगा ग्रॉस मोटर स्किल में, स्थूल गतिक कौशल में, ठीक है? जो काम पूरे पाँव से लिया जाएगा, जो बड़ी हड्डी है, जो बड़ी भुजा है, जो काम पूरे पाँव से, पूरे बड़ी हड्डी से लिया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। बड़ी मसल से काम लेना, गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। आप उसको इमेजिनेशन कीजिए, दौड़ना, तो सारी जो बड़ी हड्डी वाला पार्ट है उससे हो रहा है। उछलना, जो सारी बड़ी हड्डी वाला पार्ट है उससे हो रहा है। तैरना, जो सारी बड़ी भुजा है उससे पूरा आदमी पानी को काटता है, उसके बाद काट के आगे बढ़ता है। किसी वस्तु को उठाना, पूरा जो बॉडी बड़ी वाली हाथ है उससे काम हो रहा है, ठीक है? सीढ़ी चढ़ना, जो बड़ी-बड़ी भुजा है पैर की उससे, जो बड़ी-बड़ी भुजा है हाथ की उससे काम हो रहा है, ठीक है? फुटबॉल को मारना, मतलब जो बड़ी भुजा से, बड़ी मसल से सारा काम हो रहा है, उसको हम लोग लेंगे ग्रॉस मोटर स्किल में, ठीक है? फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? ये इसी का एक भाग है। छोटी मसल से काम लिया जाना, जैसे सीप में मोती पिरोना, लिखना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, क्ले बनाना, उंगलियों के इस्तेमाल से रंग भरना, सुई में धागा डालना, बोलना भी छोटी-छोटी गले के मांसपेशियों द्वारा संभव हो पाता है। मतलब कि जो इन चीज़ों से काम लिया जाना, जो उंगलियों से जो महीन काम आदमी करता है, बच्चे करते हैं, उसको हम लोग रखेंगे फाइन मोटर वाले में। मतलब सूक्ष्म जो होता है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा काम, छोटा महीन काम, है ना? माइक्रो जो काम होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है? जैसे सीप में मोती पिरोना, वो काम उँगलियों का होता है। लिखना उँगलियों से होता है, ड्राइंग करना उँगलियों से होता है, स्केचिंग करना उँगली, फिंगर जो भी आप बोलिए उसमें इस्तेमाल करके वो काम होता है। क्ले बनाना, अब लोग ध्यान देंगे जब सीबीएसई में बच्चे पढ़ते हैं वो, तो उनको वहाँ पे उनको एक काम करवाते हैं लोग, उसको हम लोग स्क्रिबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्क्रिबलिंग बोलते हैं। क्या करते हैं? तो बच्चे को है ना एक कलर, वहाँ पे प्लेट देंगे, वहाँ पे रंग ऐसे-ऐसे रहता है उसमें, उसमें कलर दिया रहेगा। अब बच्चे को वहाँ पे ड्राइंग की बुक देंगे, वहाँ पे ड्राइंग की 2 फिगर रहेगी।
एक में सिर्फ आउटलाइन रहेगा और एक में ऐसे पूरे में पेंट किया जाएगा। जैसे कोई फूल का फोटो हो गया, किसी छोटी मतलब पतली जो होती है कुटिया, वो हट टाइप की, वहाँ उसका फोटो होगा। और उसी का हेल्प लेके बच्चों को वहाँ पे उंगली में रंग को भर के कहा जाएगा इसको पेंट करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं इसको। तो बच्चों से स्क्रिबलिंग करवाते हैं। क्या आप लोगों को पता है स्क्रिबलिंग करवाने के पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि बच्चों में क्या डेवलप करना है? बच्चों में उसका फाइन मोटर स्किल्स उसमें डेवलप करना है, ठीक है? तो इस तरह करवा के बच्चों को वहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स उन लोग का डेवलप करवाया जाता है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो टॉपिक 1 है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, इसके 4 वीडियोज़ आएँगे। ये इसका सेकंड वीडियो था। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाकर देखिए, ये उसका सेकंड वीडियो है। इसके 2 पार्ट और आएँगे, वो पार्ट 3 और पार्ट 4 उसमें सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है? ओके।